हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर्थ द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न पहला। तो हमारे पास प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास इस प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न है, जिसमें हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। मतलब यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण कहलाएगा। और द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या भी 2 होती है। और हमने जो चैप्टर 2 बहुपद में शून्य ज्ञात किए थे, शून्य और मूल एक ही है, तो यहाँ पर हमें मूल ज्ञात करना है। और यह प्रश्न दूसरा जो है, ये बोर्ड एग्जाम में 2022 में आया था, इसलिए यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मेरे वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आइए हम पहला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें इस समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। और इस समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हमें इस समीकरण के गुणनखंड करना होगा। और गुणनखंड की पहली कंडीशन होती है कि जो ये मध्य संख्या होती है -3x, इसे दो संख्याओं में विभाजित करना होगा कि जोड़ने या घटाने पर -3x आए और पहली संख्या एक्स स्क्वायर और तीसरी संख्या -10 इनका गुणनफल आए। मतलब यहाँ पर मेरे पास -3x है, तो मैं -3x को -5x + 2x कर सकता हूँ, क्योंकि -5x + 2x माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या का, तो यहाँ पर 5x में से 2x जाएगा तो हमारे पास माइनस का 3x आ जाएगा। तो ये हमारी पहली कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन है कि माइनस का 5x गुणित 2x करूं, तो यहाँ पर माइनस का 10x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर गुणित -10 करूं तो माइनस का 10 स्क्वायर ही आएगा। तो हम यहाँ पर -3x को लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 2x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर हम दो संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। तो पहले जोड़े में हमारे पास x दोनों में कॉमन है, इसलिए मैं यहाँ से x कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में x, माइनस का माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से x कैंसिल हो गया, मतलब या तो ये समझ लो कि x यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो 5 का 5 आ गया ब्रैकेट बंद, प्लस का प्लस आ गया। अब यहाँ पर 2 और 10 में कॉमन 2 है, मतलब 2 और 10 का गुणज भी क्या होता है 2, सॉरी गुणनखंड 2 है। तो यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, माइनस का माइनस और 2 से 10 को विभाजित करेंगे तो 5 बार, तो हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में x - 5 बराबर 0। अब हमारे पास इस संख्या में x - 5 है और यहाँ पर भी x - 5 है, इसलिए हम इन दोनों संख्याओं में से x - 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने x - 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा हमारे पास x, तो हमने पर x कर दिया। और यहाँ पर x - 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा प्लस का 2, तो यहाँ कर दिया हमने प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को 0 से कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी x - 5 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम -5 का पक्षांतर कर देंगे, तो हमारे पास x बराबर 5 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने +2 का पक्षांतर किया, इसलिए हमारे पास x का मान आ गया x बराबर -2। हमारे पास ये दोनों मूल आ गए, तो हम लिख देंगे कि अतः द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल 5 और -2 है। ये हमारा आंसर होगा। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है 2x² + x - 6 बराबर 0। अब यहाँ पर भी हमें x को दो संख्याओं में विभाजित करना है कि जोड़ने घटाने पर x आए और गुणा करने पर पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल आए। तो यहाँ पर हम x को लिख सकते हैं 4x - 3x। 4x में से हम माइनस कर देंगे 3x, तो x आ जाएगा। और यहाँ पर हम 4x गुणित -3x करेंगे तो माइनस का 12x² आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम 2x² माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 12x² ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x² प्लस
x को लिख देंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर हम दो संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। अब इस जोड़े में हमारे पास 2x दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ से 2x कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर बचेगा x, तो हम ब्रैकेट में x कर देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे। अब x से x कैंसिल हो गया और 2 से 4 को विभाजित कर देंगे, तो 2 बार तो हम ब्रैकेट में 2 कर देंगे। अब यहाँ पर माइनस का माइनस कर देंगे और यहाँ दोनों संख्याओं में 3 कॉमन है, तो मैंने यहाँ 3 कॉमन ले लिया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा x। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, और 3 से 6 को विभाजित करेंगे तो 2 बार और बराबर कर देंगे हम 0। अब हमारे पास यहाँ पर भी x प्लस 2 है और यहाँ पर भी x प्लस 2 है, दोनों संख्याओं में x प्लस 2 है, इसलिए हम यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पर बचा है 2x, तो ब्रैकेट में हमने कर दिया 2x, और यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर बचा माइनस का 3, तो हमने यहाँ पर कर दिया -3 बराबर 0। अब हम दोनों संख्याओं को 0 से कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी x प्लस 2 बराबर 0, और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम प्लस 2 का पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने पर हमारे पास x का मान आ जाएगा x बराबर -2, और यहाँ पर हमने -3 का पक्षांतर किया और यह माइनस का है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर 3। तो x का मान तो हमारे पास आ गया यहाँ पर -2, और यहाँ पर अब हमें 2 का पक्षांतर करना है, 2 गुणित में पक्षांतर करेंगे तो भागित में चला जाएगा, तो हमारे पास x का मान आ गया x बराबर 3/2। ये हमारे पास दोनों समीकरण के मूल आ गए हैं, तो हम लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल -2 और 3/2 है। ये हमारा आंसर हो गया। और आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि हम वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यह ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2022 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है कर्णी 2x² प्लस 7x प्लस 5 कर्णी 2 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर गुणनखंड करना है, इसलिए 7x को दो संख्याओं में विभाजित करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर 7x आए, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2x प्लस 5। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन होती है कि कर्णी 2x मतलब जो पहली संख्या है कर्णी 2x² और तीसरी संख्या है 5 कर्णी 2, इनका गुणनफल आए, तो यहाँ पर हम जब 2x गुणित 5x करेंगे तो हमारे पास 10x² आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम कर्णी 2x² 5 कर्णी 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 10x² आएगा, क्योंकि कर्णी और कर्णी का गुणा करेंगे तो कर्णी से 2 बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, और 2 का हम यहाँ से 5 में गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, और x² का x² आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 7x को लिख देंगे 2x प्लस 5x, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा कर्णी 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 कर्णी 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम दो संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास दोनों संख्याओं में कर्णी 2x कॉमन है, इसलिए मैं यहाँ से कर्णी, क्योंकि ये जो 2 है ये पूर्ण संख्या कहलाती है, और पूर्ण संख्या हमेशा कर्णी 2 गुणित कर्णी 2 से मिलकर बनती है, इसलिए यहाँ पर भी कर्णी 2 है और यहाँ पर भी कर्णी 2 है, तो यहाँ से कर्णी 2x हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से कर्णी 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x, तो हम ब्रैकेट में x कर देंगे, प्लस ये जो 2 है ये 2 कर्णियों से मिलकर बना होता है, इसलिए कर्णी 2x यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास कर्णी 2 बचेगा, तो हम यहाँ पर कर्णी 2 कर देंगे और x यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है। प्लस यहाँ पर 5 दोनों में कॉमन है, इसलिए मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x, तो हम ब्रैकेट में x कर देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर 5 कॉमन आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर कर्णी 2 बचेगा, तो हम कर्णी 2 कर देंगे और बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास x प्लस कर्णी 2 है और यहाँ पर भी x प्लस कर्णी 2 है, इसलिए मैं दोनों में से x प्लस कर्णी 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमने यहाँ पर x प्लस 2 कर्णी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा कर्णी 2x, तो यहाँ पर आ गया कर्णी 2x, यहाँ से x प्लस कर्णी 2 कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचा प्लस का
5, तो हमने यहाँ पर कर दिया प्लस का 5 बराबर 0। अब हम दोनों संख्याओं को 0 से कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी x प्लस करनी 2 बराबर 0 और करनी 2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर हम प्लस करनी 2 का पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा माइनस करनी 2, क्योंकि प्लस में था, पक्षांतर करने पर माइनस में चला जाएगा। और यहाँ पर करनी 2x बराबर -5 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस के 5 का पक्षांतर किया और ये प्लस का है, पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास x का मान तो हो जाएगा बराबर करनी 2 और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करनी 2 गुणित में है, पक्षांतर करेंगे तो ये भागित में चला जाएगा, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा -5 बटे करनी 2। तो हमारे पास समीकरण के दो मूल आ गए हैं, तो हम लिख देंगे कि अतः द्विघात समीकरण करनी 2x² प्लस 7x प्लस 5 करनी 2 बराबर 0 के मूल माइनस करनी 2 और -5 बटे करनी 2 है। अब हम चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है 2x² माइनस x प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। अब यहाँ पर हम या तो एलसीएम 8 ले ले या तो इस पूरे समीकरण में 8 से गुणा कर दे। तो हम यहाँ पर कर देंगे कि समीकरण में 8 से गुणा करने पर, तो यहाँ पूरे समीकरण में हम 8 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हम 2x² में 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16x² माइनस, यहाँ पे भी हमने 8 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 8x, और यहाँ पर 1/8 के साथ भी गुणित 8 किया तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास प्लस का 1 आ गया बराबर 0। अब हमें गुणनखंड करना है, इसलिए हम -8x को -4x लिख देंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और साइन माइनस का होता है, तो -4x और -4x माइनस का 8x हो जाएगा, और माइनस का 4x गुणित माइनस का 4x करेंगे तो हमारे पास 16x² आ जाएगा। और यहाँ पर भी पहली संख्या 16x² गुणित तीसरी संख्या 1 का गुणा करेंगे तो 16x² आएगा। तो हम यहाँ पर समीकरण लिख देंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम दो संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों में 4x कॉमन है, तो मैं यहाँ से 4x कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास मतलब 4 से 16 को विभाजित करेंगे तो 4 बार, और एक x यहाँ पर आ गया तो हमारे पास बचेगा x, तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 4x, माइनस का माइनस कर देंगे और 4x से 4x को कैंसिल कर देंगे तो एक बार। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ हम लेंगे माइनस का 1, क्योंकि इन दोनों का गुणनखंड 1 होता है, तो यहाँ मैंने 1 ले लिया और 1 से 4x को विभाजित करूंगा तो 4x। अब यहाँ पर हमने प्लस का था तो यहाँ माइनस का कॉमन ले लिया, तो इसलिए ये माइनस बन जाएगा, तो हमने यहाँ माइनस का 1 कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पर 4x माइनस 1 है और यहाँ पर भी 4x माइनस 1 है, इसलिए मैं यहाँ पर 4x माइनस 1 कॉमन ले लूंगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 4x, तो 4x कर दिया, यहाँ से 4x माइनस 1 कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा यहाँ पर -1, तो -1 कर दिया और बराबर 0 कर दिया। अब यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को 0 से कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम -1 का पक्षांतर कर देंगे, माइनस में पक्षांतर करने पर प्लस में आ जाएगा, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 4x बराबर 1, और यहाँ पर भी हमने -1 का पक्षांतर किया, इसलिए हमारे पास संख्या आ गई 4x बराबर 1। अब हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम 4 का पक्षांतर करेंगे और 4 गुणित में पक्षांतर करने पर भागित में चला जाएगा, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी x बराबर 1/4, और यहाँ पे भी 4 गुणित में था, पक्षांतर किया तो बटे में आ गया, तो हमारे पास x का मान आ गया 1/4। ये हमारे समीकरण के दो मूल आ गए, तो हम लिख देंगे कि अतः द्विघात समीकरण 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल 1/4 और 1/4 है। अब हम पांचवा प्रश्न हल करेंगे।
तो हमारे पास समीकरण है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब हम इस समीकरण के गुणनखंड करेंगे, इसलिए हम माइनस 20x को लिखेंगे माइनस 10x माइनस 10x, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और साइन माइनस का होता है, इसलिए हमारे पास माइनस का 20x आ जाएगा। और हम माइनस 10x गुणित माइनस 10x करेंगे तो हमारे पास प्लस का 100x² आ जाएगा। और यहाँ पर भी पहली संख्या है 100x² और तीसरी संख्या 1, इनका गुणनफल भी 100x² होता है, इसलिए हमारे पास समीकरण आ जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम दोनों संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। पहला जोड़ा है हमारे पास 100x² माइनस 10x और दूसरा जोड़ा बना लेंगे हम 10x प्लस 1। अब हमारे पास इस पहले जोड़े में दोनों में 10x कॉमन है, इसलिए मैं यहाँ से 10x कॉमन ले लूंगा, तो 10 से 100 को विभाजित करेंगे तो 10 बार, और हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x बचा तो x का x, माइनस का माइनस, 10x से 10x को विभाजित करेंगे तो एक बार, तो हमने पर 1 लिख दिया ब्रैकेट बंद, माइनस का माइनस। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं में एक कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ से माइनस का एक कॉमन ले लिया। अब माइनस से माइनस कैंसिल किया तो प्लस का आ गया, और 1 से 10 को विभाजित करेंगे 10x को तो 10x बार, यहाँ माइनस से प्लस को विभाजित करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 1 से 1 को विभाजित करेंगे तो एक बार। अब हमारे पास है दोनों संख्याओं में 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 दोनों का संख्याओं में कॉमन है, इसलिए हम यहाँ से 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 10x, तो हम यहाँ कर देंगे 10x, और 10x माइनस 1 हमने यहाँ कॉमन ले लिया है, इसलिए हमारे पास बचा माइनस का 1, तो हमने यहाँ कर दिया माइनस का 1 और बराबर 0। अब हम दोनों संख्याओं को 0 से कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 10x माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ पर भी संख्या आ जाएगी 10x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम माइनस 1 का पक्षांतर कर देंगे, माइनस में है इसलिए 1 प्लस में आ जाएगा, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 10x बराबर 1। यहाँ पर भी हमने माइनस 1 का पक्षांतर किया, इसलिए हमारे पास संख्या आ गई 10x बराबर 1। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम 10 का पक्षांतर करेंगे, और 10x के रिस्पेक्ट में गुणित में है, इसलिए पक्षांतर करने पर यह 1 के भागित में चला जाएगा, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा x बराबर 1/10, और यहाँ पर भी 10 गुणित में था, पक्षांतर किया तो भागित में चला जाएगा, तो हमारे पास x बराबर 1/10 आ जाएगा, और ये हमारे समीकरण के दोनों मूल है। तो हम लिख देंगे कि अतः द्विघात समीकरण 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के मूल 1/10 और 1/10 है। ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप कि हम वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।